हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। 2 मई 2018 जयपुर राजस्थान। जयपुर का रहने वाला दुष्यंत शर्मा आज बेहद एक्साइटेड और नर्वस था क्योंकि आज वो अपनी डेट प्रिया से मिलने वाला था। प्रिया और दुष्यंत पहली बार डेटिंग ऐप टिंडर पर मिले थे और पिछले 2 महीने की चैटिंग के बाद आज वो इन पर्सन पहली बार मिलने वाले थे। वो दोनों एक कॉफी हाउस में मिलते हैं जहां प्रिया को देखते ही दुष्यंत का चेहरा खिल उठता है क्योंकि प्रिया सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करी हुई पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। साथ कॉफी पीने के कुछ देर के बाद प्रिया उसे अपने घर पे इनवाइट करती है जहां वो अकेली रहती है और दुष्यंत तुरंत मान जाता है। पर दुष्यंत जो प्रिया के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने में बिजी था, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की उसके साथ आगे क्या करने वाली है, क्योंकि अपने घर ले जाने के कुछ घंटों के बाद रात के 11:30 बजे प्रिया 2 लड़कों के साथ आमेर फोर्ट के पीछे पहाड़ियों पे जाती है और दुष्यंत की कटी हुई डेड बॉडी को एक सूटकेस में डाल के वहां फेंक देती है। तो क्या दुष्यंत इस लड़की का पहला विक्टिम था और ये मर्डर करने के बाद भी हंसती हुई क्यों दिखाई दे रही है? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं रियल वॉइस। जनवरी 2018, शिवपुरी एक्सटेंशन, जोटवाड़ा, जयपुर। 26 साल का दुष्यंत शर्मा अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ जयपुर के जोटवाड़ा एरिया में रहता था। दुष्यंत एक माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था और उसके 3 साल पहले ही शादी हुई थी और उसका 1.5 साल का एक बेटा भी था। दुष्यंत की फैमिली के अकॉर्डिंग वो काफी सॉफ्ट स्पोकन था और हमेशा लाइफ को एक्सप्लोर करते रहने वाला इंसान था और शायद इसी वजह से अपनी 3 साल की शादी से कुछ बोर होके और अपनी मीडियोकर लाइफ को थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए दुष्यंत ने टिंडर पे अपनी एक प्रोफाइल बना ली। टिंडर पे कई हफ्तों के बाद भी दुष्यंत को एक्सपेक्टेड फीमेल रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे थे और वो समझ गया कि उसकी लाइफ की तरह उसकी टिंडर प्रोफाइल भी काफी नॉर्मल है, इसलिए उसने अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। दुष्यंत ने अपना नाम बदल के विवान कोहली कर दिया और अपनी टिंडर बायो में उसने खुद को नई दिल्ली का एक बिजनेसमैन बताया जिसका करोड़ों का टर्नओवर है। और इसी के कुछ दिनों बाद दुष्यंत को प्रिया सेठ नाम की एक लड़की ने राइट स्वाइप कर दिया और ये मैच होते ही दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट और फोन नंबर्स के थ्रू टच में आ गए और डेली बातें करने लगे। इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने एक दिन कॉफी डेट पे मिलने का फैसला किया और 2 मई 2018 को दुष्यंत अपनी एल्टो कार लेके अपने घर से निकला और पहली बार प्रिया से मिलने एक लग्जरी कॉफी आउटलेट पे आया। कुछ देर वहीं बातें करने के बाद प्रिया ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया और वो दोनों प्रिया के फ्लैट पे चले गए। रात के लगभग 10:30 बजे तक भी जब दुष्यंत वापस नहीं आया तब उसकी वाइफ और उसके फादर रामेश्वर शर्मा ने दुष्यंत को कॉल मिलाया, पर कुछ रिंग होने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। कुछ देर बाद रामेश्वर जी को दुष्यंत के नंबर से ही कॉल आया जहां वो उनसे रोते हुए कहता है कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, तो 10 लाख रुपए लेना मैं बचा। पर रामेश्वर जी के कुछ बोलने से पहले ही एक लड़की दुष्यंत से फोन छीन लेती है और उनसे कहती है कि अगले 20 मिनटों में इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो वरना मार दूंगी मैं इसे। बीइंग मिडिल क्लास शर्मा फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए रामेश्वर जी ने उस लड़की से कहा कि ये अमाउंट जमा करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। पर उस लड़की का सवाल था कि अभी कितने पैसे अरेंज कर सकता है, जिस पे उन्होंने कहा कि वो अपने सेविंग्स अकाउंट में से 3 लाख रुपए दे सकते हैं और वो लड़की कहती है कि अगले 20 मिनटों में 3 लाख दुष्यंत के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए वरना उसकी कहानी आज खत्म है। और ये कह के वो लड़की फोन काट देती है। रामेश्वर शर्मा अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी दुष्यंत के फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। रामेश्वर जी और उनकी पत्नी दुष्यंत की वाइफ और अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ सारी रात दुष्यंत का वेट करते हैं, पर उसके फोन से उन्हें दोबारा कोई कॉल नहीं आता और ना ही दुष्यंत वापस घर आता है। जिसके बाद सुबह होते ही 3 मई 2018 को दुष्यंत की फैमिली जयपुर पुलिस को कांटेक्ट करती है और कल रात आई रैंसम कॉल के बारे में सब बताती है, पर अब तक काफी देर हो चुकी होती है। जोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर शर्मा को एक कॉल आता है और वो उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल आने को बोलते हैं क्योंकि पुलिस को एक सूटकेस में ठूसी हुई एक लाश मिली होती है जिस बॉडी के 3 टुकड़े किए गए होते हैं और हॉस्पिटल जाके
बुरी स्टेट में भी दुष्यंत के कल पहने हुए कपड़ों और बर्थ मार्क से रामेश्वर शर्मा पहचान जाते हैं कि ये डेड बॉडी उनके बेटे दुष्यंत शर्मा की ही है। शर्मा फैमिली में मातम का माहौल फैल जाता है। उधर जयपुर पुलिस के पास आया ये किडनैपिंग केस अब एक मर्डर केस बन चुका होता है और पुलिस तुरंत दुष्यंत की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें सामने आता है कि एक नंबर से दुष्यंत हर रोज बातें किया करता था और अपना फोन ऑफ होने से पहले भी दुष्यंत और उस नंबर की लोकेशन जयपुर के गांधीनगर एरिया के एक फ्लैट की थी। पुलिस तुरंत उस फ्लैट पे जाती है जो लॉक होता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ प्रिया और दीक्षांत नाम का एक कपल रहता है। ये प्रिया वही प्रिया सेठ थी जिससे दुष्यंत विवान बन के बातें कर रहा था और अगले ही दिन यानी 4 मई को पुलिस की एक टीम प्रिया सेठ, उसके बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा और उनके एक फ्रेंड लक्ष्य वालिया को गांधीनगर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लेती है, जहां से ये तीनों ट्रेन लेके जयपुर से भागने वाले थे। और इन तीनों के अरेस्ट के बाद दुष्यंत जैसे कई आदमियों की एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल की ऐसी स्टोरी बाहर आती है जिससे प्रिया सेठ नाम की इस लड़की के बारे में सारी मीडिया में बातें होने लगती हैं, जिस केस पे मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस के साथ एक बुक भी लिखी गई है। इस केस को ठीक से समझने के लिए आपको पहले प्रिया के बैकग्राउंड को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि 2012 में जयपुर पढ़ने के लिए आई प्रिया सेठ कुछ सालों में चोरी, एक्सटॉर्शन और इवन ब्लैकमेल में भी पीएचडी कर चुकी थी। दरअसल प्रिया राजस्थान के एक छोटे से शहर फालना से बिलोंग करती थी। वो एक अच्छी फैमिली से थी और 2012-13 के बीच ग्रेजुएशन करने के लिए वो फालना से जयपुर शहर आ गई। यहाँ उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही उसने गवर्नमेंट के कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। पर फालना के कंपैरिजन में जयपुर एक अलग ही दुनिया थी। प्रिया ने देखा कि ये शहर कितना फास्ट है और जल्द ही उसका ध्यान लोगों की लग्जरी और वेल्दी लाइफस्टाइल पे जाने लगा और उसका टच अपनी पढ़ाई और कोचिंग से हट गया, क्योंकि अब प्रिया को भी जल्दी से जल्दी एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए था। हालांकि उस टाइम पे भी प्रिया की फैमिली उसे अपनी पढ़ाई और एक्सपेंसेस के लिए हर महीने 20,000 रुपए भेजा करते थे, पर उसे जयपुर में जो लाइफ जीनी थी उसके लिए मंथली 20,000 एक बेहद छोटा अमाउंट था। अब प्रिया ने जॉब ढूंढना शुरू किया और एक दिन उसे न्यूज़पेपर में एक काफी अच्छी सैलरी वाली जॉब वैकेंसी दिखाई दी। पर उस जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उससे पता चला कि ये एक एस्कॉर्ट सर्विस एजेंसी है। वहां प्रिया ने एस्कॉर्ट बनने की जगह शहर की कॉलेज गर्ल्स और अनएम्प्लॉयड लड़कियों को एस्कॉर्ट बिजनेस में लाना शुरू कर दिया और उनके कमाए हुए पैसों से उसे मोटी कमीशन मिलने लगी और जल्द ही प्रिया अच्छा पैसा कमाने लगी। पैसा आते ही लेट रात तक पार्टी करना और अल्कोहल पीना उसके लिए नॉर्मलाइज हो गया। पर उसे किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करना था, इसीलिए उसने अपना खुद का काम शुरू किया और इंटरनेट पे एक एस्कॉर्ट एजेंसी की वेबसाइट बनाई। पर ये सिर्फ उसका एक स्कैम था, क्योंकि जब भी कोई रिच क्लाइंट उसे लड़कियों के लिए अप्रोच करता तब प्रिया उन्हें व्हाट्सएप पे पिक करने के लिए लड़कियों की फोटोज भेजती और उनसे 25 से 60,000 के एडवांस या पूरी पेमेंट लेने के बाद वो नंबर ऑफ करके गायब हो जाती और इसी तरह से उसने कई हाई पेइंग आदमियों को लूटा। प्रिया का दूसरा स्कैम था जहां वो खुद एस्कॉर्ट बन के किसी हाई पेइंग क्लाइंट से मिलने जाती थी और एडवांस पेमेंट लेके वो एक्सक्यूज देती थी कि उसे होटल के बाहर खड़े कैब ड्राइवर को पे करना है। पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ और मैं वहां से पैसे लेके निकल जाती थी, जिसके बाद वो पैसे लेके गायब हो जाया करती थी। प्रिया हमेशा 30 से 50 साल की एज ग्रुप वाले वेल्थी और मैरिड आदमियों को ही टारगेट करती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में इमेज साफ रखने के चक्कर में वो लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। पर एक आदमी ने इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी और साल 2014 में उसे अरेस्ट कर लिया गया। पर एक हफ्ते बाद ही वो बेल पे बाहर आ गई। अरेस्ट के डर से प्रिया ने अपना एक काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, पर अपने लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए उसने अपने एक बॉयफ्रेंड अनिल जांगीर के साथ एक गैस कटर से एक बैंक के एटीएम को काट दिया। पर पैसे लेके भाग पाने से पहले ही इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इस केस में भी प्रिया को 1 महीने की जेल हुई, पर वो बेल भर के फिर से बाहर आ गई। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पुलिस और मीडिया तक पहुंच गए, वरना आई एम श्योर प्रिया के असली विक्टिम सारे जयपुर और राजस्थान के कई शहरों में आज भी एग्जिस्ट करते होंगे। ऐसे ही साल 2018 में उसने 40 साल के एक बैंक मैनेजर से दोस्ती बढ़ाई। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों एक घर रेंट करके लिव इन में रहने भी लगे, जहां प्रिया एक आइडियल गर्लफ्रेंड थी। पर कुछ ही दिनों के बाद प्रिया ने उस बैंक मैनेजर से 10 लाख रुपए की डिमांड की और पैसा ना मिलने पर उसे फेक रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी। पर इस रिलेशनशिप में प्रिया पहले ही उस आदमी से 7-8 लाख रुपए ऑलरेडी ठग चुकी थी,
इसीलिए उस आदमी ने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए और उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी। और प्रिया के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और लाइफस्टाइल को देखते हुए पुलिस ने उसे एक बार फिर से जेल भेज दिया, पर इस बार भी कुछ हफ्तों के बाद फिर से उसे बेल मिल गई। साल 2018 के स्टार्टिंग में ही टिंडर पे उसकी मुलाकात दीक्षांत कामरा से हुई, जो मुंबई से जयपुर आके रहने लगा था और दोनों एक रिलेशनशिप में आके गांधीनगर में एक फ्लैट रेंट करके लिव इन में रहने लगते हैं। दीक्षांत एक फेल्ड एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर था जिसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा था और अपने लेनदारों से भागते हुए ही वो मुंबई से भागते हुए जयपुर आया था। दीक्षांत का कर्जा खत्म करने और अपने लाइफस्टाइल को फ्यूल देने के लिए दोनों ने एक अमीर आदमी को किडनैप करने का प्लान बनाया, जिससे रैंसम में ये दोनों करोड़ों रुपए मांग सकते हैं और उस आदमी को सेड्यूस करके अपने फ्लैट तक लाने का काम प्रिया का होगा। मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था, किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था। शुरू में इन्हें पता नहीं था कि किसे टारगेट करना है, पर जब टिंडर पे प्रिया का विवान कोहली नाम के एक बिजनेसमैन से मैच होता है तब वो उसे किडनैप करके उससे पैसे एक्सटॉर्ट करने का सोचते हैं। इस काम के लिए दीक्षांत अपने एक फ्रेंड लक्ष्य वालिया को भी राजी कर लेता है और सारा प्लान बना के प्रिया 2 मई 2018 को विवान उर्फ दुष्यंत को मिलने के लिए बुलाती है और कॉफी पीने के बाद ये उसे अपने फ्लैट पे इनवाइट करती है, जहां दीक्षांत और लक्ष्य पहले ही उस पर अटैक करने को तैयार बैठे। फ्लैट में एंटर करते ही ये दोनों दुष्यंत पे झपटते हैं और उसका फोन और वॉलेट छीन के उसे पीटने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों उसके हाथ पैर बांध देते हैं और प्रिया उसे अपने घर फोन करके 50 लाख की फिरौती मांगने को कहती है। वो रोने लगता है और कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक माइनिंग साइट पे मैनेजर है और उसका असली नाम विवान कोहली नहीं बल्कि दुष्यंत शर्मा है। जो सुन के प्रिया शॉक में चली जाती है, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उसे ऑनलाइन बेवकूफ बना दिया था और दुष्यंत के वॉलेट में पड़े आईडीज और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने पर उसे समझ आता है कि उसने किसी अमीर बिजनेसमैन को नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय क्लास आदमी को किडनैप कर लिया है और ये दिल्ली से नहीं बल्कि इसी जयपुर शहर का एक लोकल सिटीजन है, जिसको छोड़ने पर जयपुर पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए वो दुष्यंत को और पीटते हैं और अपनी फैमिली को कॉल करके 10 लाख रुपए मांगने को कहते हैं। जब प्रिया के अरेस्ट के बाद एक इंटरव्यू में दीपिका भारद्वाज नाम की एक फिल्म मेकर ने प्रिया से पूछा कि दुष्यंत के फादर के पैसे देने के बाद भी उन्होंने उसे क्यों मार दिया, तो प्रिया का कहना था कि पैसे मिलने से पहले ही वो उसे मार चुके थे। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा क्यों? पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। दरअसल अपनी रैंसम कॉल के बाद प्रिया ये समझ चुकी थी कि इसकी फैमिली आज नहीं तो कल पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करेगी और किसी भी हालत में वो दुष्यंत को रिलीज नहीं कर सकते थे। इसलिए पहले लक्ष्य और दीक्षांत ने उसका गला घोटा और एक तकिया रख के उसके मुंह पे बैठ गए, पर इससे भी दुष्यंत मारा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ, जिसके बाद प्रिया ने दीक्षांत को एक चाकू दिया जिससे उसने दुष्यंत का गला काट दिया और खून बहने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद इन लोगों ने एक ट्रॉली बैग खरीदा और दुष्यंत की बॉडी के 3 टुकड़े कर दिए ताकि उसे इजीली उस बैग में ठूसा जा सके और फिर ये तीनों दुष्यंत की ही एल्टो कार लेके उसकी डेड बॉडी को आमेर फोर्ट के पास हाईवे पे फेंक के वहां से चले गए। दुष्यंत की डेड बॉडी को फेंकते वक्त प्रिया को उसके फोन पे उसके फादर का भेजा हुआ बैंक ट्रांजैक्शन वाला मैसेज मिला और ये तीनों स्टेट बैंक के एटीएम जाके 3 लाख रुपए विड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं, पर इन्हें सिर्फ 25,000 रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि दुष्यंत के डेबिट कार्ड पे एक दिन में सिर्फ 25,000 रुपए निकालने की ट्रांजैक्शन लिमिट लगी हुई थी, जिस डेबिट कार्ड का पिन इन्होंने उसे मारने से पहले उससे ले लिया था। प्रिया के लिए क्राइम करना कितना नॉर्मल था इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुष्यंत की डेड बॉडी डिस्पोज करने के बाद भी प्रिया सुबह के लगभग 1 बजे अपने एक और हाई पेइंग क्लाइंट से मिलने एक 5 स्टार होटल गई थी, जहां उसने फिर कुछ एडवांस लेके कैब ड्राइवर को पे करने के बहाने एक आदमी को कॉल किया था और उसके घर वापस आने तक दीक्षांत और लक्ष्य ने सारे घर में लगा खून साफ कर दिया था। पर फिर भी इन्हें लगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ देना चाहिए और इन्होंने दुष्यंत की एल्टो कार की नंबर प्लेट चेंज करके उसे अपने घर से बेहद दूर पार्क कर दिया, जिसके बाद अगले दिन 4 मई की सुबह ये तीनों ट्रेन लेके शहर छोड़ने वाले थे, पर पुलिस ने इन्हें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया। तीनों ने अपनी अरेस्ट के बाद दुष्यंत को किडनैप करने और उसका मर्डर करने की बात कबूल कर ली और इन तीनों पे मर्डर, किडनैपिंग और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के केसेस लगाए गए। जब पुलिस ने
प्रिया के फ्लैट को खोला तब उन्हें सफाई के बाद भी उस घर की दीवारों और फ्लोर से दुष्यंत के खून के कई छींटे मिले। पुलिस ने नोटिस किया कि प्रिया का लाइफस्टाइल बेहद लैविश था और पुलिस को वहां से प्रिया के ब्रांडेड शूज, वॉचेस और हैंडबैग्स मिले जिनकी कॉस्ट लाखों में थी और पुलिस के एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग प्रिया की मंथली इनकम 2 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। प्रिया ने माना कि उसने पिछले कई सालों में 1000 से भी ज्यादा आदमियों को अलग अलग तरीकों से लूटा है और इवन दुष्यंत के मर्डर का भी उसे कोई रिग्रेट नहीं था और उसके स्माइल करते हुए इंटरव्यू को देख के सभी लोग दंग रह गए क्योंकि वो एक टिपिकल साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी। प्रिया का ये मानना था कि उसका आदमियों को लूटना एक्सटॉर्शन नहीं बल्कि एक सोशल सर्विस है क्योंकि ये आदमी पैसे लेके उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे। रामेश्वर शर्मा जी ने अपने 3 में से 2 हिमांशु और पीयूष नाम के बेटों को पहले ही बीमारी और एक्सीडेंट में खो दिया था और दुष्यंत अब उनका इकलौता बेटा था जिसने प्रिया सेठ के टच में आके अपनी जान गंवा दी। आई बिलीव अगर कोर्ट ने प्रिया को ज्यादा टाइम जेल में रखा होता और उसे मल्टीपल बार बेल ना मिली होती तो भी शायद दुष्यंत आज जिंदा होता, पर इस केस ने हमारे देश के लीगल सिस्टम पे एक बड़ा क्वेश्चन भी उठाया है क्योंकि प्रिया जैसी लड़कियां लॉ का मिसयूज करके बेहद बेशर्मी से कुछ भी कर सकती हैं। रामेश्वर जी ने इस केस को रेगुलर परस्यू किया और 5 साल के एक लंबे इंतजार के बाद नवंबर 2023 में प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य तीनों को कोर्ट ने गिल्टी मान के उम्र कैद की सजा सुनाई। अनफॉर्चुनेटली ऐसे और भी केसेस सामने आए हैं और प्रिया ना तो ऐसी पहली लड़की है और ना ही आखिरी होगी, पर आई एम श्योर इस केस को देखने के बाद आप सभी सोशल मीडिया या ऑनलाइन डेटिंग के रिस्क को थोड़ा सीरियसली लेंगे। सो ये था आज का केस और अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग या रिसर्च वर्क पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। See you soon in the next video. तब तक के लिए stay safe and keep watching Real Wise.